गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आध्यात्मिक एक भाव साधना है और मैंने आपसे ये कहा था, अगर सच में अध्यात्म को देखा जाए तो ये भाव विज्ञान है। जिस तरह से कभी व्यक्ति ने अनादि काल में जब अपने जीवन की शुरुआत की होगी, उस समय इसके पास किसी भी तरह का कोई साधन नहीं होगा। ये उस समय पूर्णतया प्राकृतिक चीजों के ऊपर निर्भर रहा होगा। परंतु जैसे जैसे इसकी बुद्धि का विकास होता गया, इसने अपने लिए साधनों को जुटाना शुरू कर दिया। आज एक बच्चा जन्म लेता है जो समाज के द्वारा विकसित किया हुआ आज ये जो कुछ भी सामाजिक स्तर उसको मिलता है, वहां से बच्चा अपने जीवन का विकास करता है। शायद जब इंसान ने शुरुआत की होगी अपने जीवन की, इस दुनिया में इक्का दुक्का कहीं कोई आदमी दिखता होगा, तब आदमी ने आदमी के साथ सिमटने की बात की होगी, एक साथ रहने की बात की होगी, अपनेपन की और प्रेम की बातें की होंगी। शायद इसको उस समय बोलना भी नहीं आता था अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। क्योंकि भाषा विज्ञान उस समय पर नहीं था। शायद उस समय चेतना निर्विकार होगी, शायद शब्द लगा करके कह रहा हूं। उस समय चेतना का चेतना में गमन होता होगा। जरा सोच करके देखो, अगर इतने ऊंचे स्तर पर जाया जाए जब आदमी की चेतना में कोई विकार नहीं था, तो ज्ञान का संबंध ज्ञान के साथ था। आदमी ने शरीर को सुख देने के लिए मजबूरी ये रही होगी, प्रकृति की मार कहो, मौसम की मार कहो, ऋतु की मार कहो, सुख की बात नहीं कह रहा हूं। उसको इस आदमी ने झेला होगा। जब इसने झेला होगा तो इस आदमी की चेतना में एक बात आई होगी, ये शरीर मेरा है, मुझे इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। बात को ठीक से समझना, बहुत गहरे से समझना।
उस समय पर शायद कोई हिंसा बढ़ती ना हो, क्योंकि चेतनात्मक स्तर था। उस समय पर 84 लाख योनियां भी नहीं होंगी, क्योंकि सब आत्मिक स्तर पर होंगे, आत्मिक स्तर पर होंगे। जी योगेश, तो किसी को किसी के साथ डर भी नहीं लगता होगा, पर जैसे ही शरीर को सुरक्षित और सुख देने की बात आई होगी, जरा सोचना, महसूस करना, वहीं से उसके अंदर विकार आए होंगे, और वहां से लगाकर आज तक की यात्रा में जितना व्यक्ति इस संसार और शरीर की तरफ चलता चला गया, उतनी ही प्रधानता वो अपने शरीर को देता हुआ चला गया। बेटा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, शायद आपको मेरी बात समझ आ रही हो। मैंने कई बार ये महसूस किया कि एक लेख मैंने गुरुदेव का पढ़ा, पढ़ करके गुरुदेव का आशय जो लिखने का था वो मुझे महसूस हुआ। जो बात समझा रहा हूं उसे ध्यान से समझना। मुझे गुरुदेव के लिखने का लिखने से जो आशय था, जो गुरु का था, वो लेखन के माध्यम से मेरे अंदर आया। मैंने उसी लेख को फिर कुछ दिन बाद पढ़ा, तो उसमें से कुछ और नया आया। और कई बार तो ऐसा भी हुआ, जो भाव उठा उसी लेख ने पहले भाव को हटा करके दूसरा भाव पैदा कर दिया। और एक आध बार तो मैंने ऐसा भी महसूस किया कि उसी लेख को मैंने तीसरी बार पढ़ा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, जबकि लेख एक ही था, विचार उसमें एक ही था। परंतु ये मैंने महसूस किया कि ये भिन्नता क्यों। और यहां से एक बात और समझ आई, मेरी पात्रता अगर इससे ऊंची होती तो मुझे ये बहुत ऊंचा और ऊंचा समझ आता। ये महसूस किया कि जैसी पात्रता है जिसकी पात्रता जैसी ही है उसको वैसा ही समझ आएगा। ये आंख भीड़ में जब जाती है तो भीड़ में बहुत सारी तरह की चीजें दिखती हैं, मेले ठेले लगते हैं, साप्ताहिक बाजार लगते हैं, चारों तरफ नई नई चीजें रखी होती हैं। अक्सर साप्ताहिक मेलों में महिलाएं, लड़कियां ज्यादा आती हैं।
ये आंख है, ये सब पर तैरती हुई फिरती है, सब पर तैरती हुई फिरती है। परंतु अंतर की गति क्या है? अंदर की गति क्या है? बाहर का संसार उसी पर टिका है। या दूसरी बात कहूं, बाहर का संसार मेरी पात्रता को, मेरी चेतना को प्रभावित करता है। बाहर का संसार मेरी चेतना को प्रभावित करता है। बस दिक्कत एक है, कि हम उसे पकड़ नहीं पाते। बस यही दिक्कत है क्या कि सांसारिक पदार्थ, और बेटा बात मेरी अच्छी लगे तो एक बात कह दूं कि भोग विलास हमारी चेतना पर काम करते हैं। इतनी लंबी चौड़ी बात जो मैंने कही है, उसको केवल 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 इसलिए कहा है कि अपनी चेतना में कैसे प्रभाव विकसित होते हैं। बस मूल उद्देश्य मेरा आपको बताने का ये है, हमारी चेतना में कैसे कैसे प्रभाव विकसित होते हैं। और उन प्रभावों को विकसित करने का जो साधन है, वो हमारी इंद्रियां हैं। मैं एक बात को पूछूंगा, जरा बेटा जवाब दो। एक शब्द है, उसका नाम है विभूति। विभूति, क्या कोई बता सकता है विभूति किसको कहते हैं? मैंने बोला है, एक शब्द है विभूति। इस किसको कहते हैं विभूति? हाँ योगेश, बिल्कुल बात तो ये ठीक है, जैसा भाव वैसा प्रभाव। पर मैं पूछना चाह रहा हूं, विभूति किसको कहते हैं? अब दूसरा मेरा सवाल है, संसार में चेतना तो एक ही है ना? पूरे संसार को चलाने वाली चेतना एक ही है ना? तो भेद कैसा? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी मां कह रही है विचारों का भेद है। बेटा मैं ही बता रहा हूं, ये आत्मा का गुण है विभूति। जो मैंने अभी कहा, जब इंसान इस धरती पर ईश्वर के द्वारा उतारा गया, आत्मा को शरीर के रूप में उतारा गया, यहां मैं एक बात कहूंगा, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, हर योनि की अपनी कोई विशेषता है।
हर योनि की अपनी कोई विशेषता है। विशेषता को अगर देखा जाए एक जीव है जिसको अमीबा कहते हैं। अमीबा कितना छोटा सा जीव है, या जीवाणु है, विषाणु है, जिनको सूक्ष्मदर्शियों से देखा जाता है। परंतु उनका भी अस्तित्व है। विषाणु जब किसी के ऊपर अपने काम को करते हैं तो उस जीव की अपनी कोई इच्छा होगी। बेटा, भाव को बहुत गहराई के साथ समझना, भाव ही भाव को पकड़ेगा। अगर किसी को कोई विषाणु लगा है तो जो विषाणु है वो भी जीव है, और उस जीव की कोई इच्छा होगी। और उसकी इच्छा क्या होगी? ये जिसमें वो लग गया, यू मरे या जिए, पर मुझे जिंदा रहना है, मुझे अपने संसार को बसाना है, मुझे खुद जिंदा रहना है और मुझे अपने संसार को बसाना है। उसके ऊपर भी एक चैतन्य प्रकृति काम कर रही है। चैतन्य प्रकृति काम कर रही है। जो उसे लड़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए, लड़ने के लिए तैयार कर रही है। विभूति इसको कहते हैं किसी से किसी का कोई नुकसान ना हो, सबका स्वतंत्र जीवन है, कोई किसी को कोई नुकसान ना दे, अपने स्वतंत्र जीवन को हर किसी को जीने दिया जाए, हर किसी को अपना आत्मिक प्रयास करने दिया जाए। अब बेटा, मैं निचोड़ की तरफ आना चाहूंगा। देखिए, यहां पर जितने भी जीव हैं, उन्हीं सब जीवों का संबंध, क्योंकि वो चेतन सत्ता है, अच्छा है या बुरा है, उन सब का संबंध उस आत्म सत्ता के साथ है। आत्म सत्ता जब काम करती है तो अपने गुणों को उसको देती है, उसको विभूति कहते हैं। अपनी आत्म सत्ता की विशेषताओं के जागरण को ही विभूति कहते हैं। आत्मिक स्तर पर अपने जीवन को जिया जाए, किसी के ऊपर भी प्रावलंबी बनकर के ना रहा जाए, आत्मा की विशेषताओं को इस शरीर में, चेतना में जागृत किया जाए। अभी कुछ देर पहले बताया था, जब व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शरीर में होकर के साक्षात परमात्मा था,
उस समय पर भाषा नाम की या किसी भी तरह की कोई विज्ञान इसके पास नहीं था, आत्मज्ञान था। शरीर को सुरक्षित करने के लिए, प्रकृति की मार से बचने के लिए निश्चित बेटा। अब बेटा यहां पर एक बात ललिता सोचना, तुमने लिखा है अपनी आत्मिक शक्तियों को ही विभूति कहते हैं। मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, और मैंने ही आपसे कहा था, मैं दोबारा बोल रहा हूं योगेश, अभी भी अगर मुझे मतलब अंदर से संतुष्टि हो जाए कि मैंने आपको समझा दिया, तो उसके लिए मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, जहां पर आत्मा काम करे उसको विभूति कहते हैं। और आज मेरा मन है, जो अभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा, कैसे विभूति का जागरण किया जाए, इसको समझाने का आज मेरा मन है, जिसको मैं सबके लिए ऑडियो बनवा करके पूर्व रविवारों की तरह सबको डलवाऊंगा। आप उसे बार बार सुन सकते हैं। जो अब लाइव चल रहा है इसको भी आप बार बार सुन सकते हैं। मैंने ही खुद कहा है, एक लेख को मैंने कई कई बार पढ़ा है, उसमें से उस तत्व को पकड़ने के लिए, उस तत्व को पकड़ने के लिए, परंतु हर बार एक सा नहीं मिला, हर बार एक सा नहीं मिला। जहां आत्म जागरण की प्रक्रिया शुरू हो जाए उसी को विभूति का जागरण कहते हैं। और इसको ठीक अगर छोटे शब्दों में कहा जाए, कबाड़ में जैसे अंगारा घुस गया, एक कबाड़ का ढेर है, उसमें आग का अंगारा रख दिया, ये विभूति जागरण है। तुलना कर लेना इससे अपनी। अगर आग का अंगारा रखा है तो वो अपना काम करेगा कबाड़ पर। अगर विभूति का अंगारा आप रख रहे हैं तो वह आपकी चेतना को जागृत करेगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? क्या विभूति हमारे अंदर नहीं है या कबाड़ हमारे अंदर नहीं है? दोनों विचारों पर, दोनों बातों पर विचार मंथन करना पड़ेगा। यहां मैं एक बात कह रहा हूं, कबाड़ को अंगारा छूता है, छूते के साथ ही उसकी शक्ति का संचार कबाड़ के अंदर होना शुरू हो जाता है। आज योगेश इसी बात को मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा।
फिर ये चाहूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, चेतना का स्वाभाविक गुण है। चेतना का अपना एक स्वाभाविक गुण है। आपको क्रियाशील करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आत्मसत्ता के द्वारा क्रियाशील होगा। बहुत ऊंची बात समझ लेना, वो जो गुण है वो आत्मसत्ता के द्वारा ही क्रियाशील होगा। मन की सत्ता के द्वारा नहीं होगा। उस गुण को जागृत करना है। विभूतियों को कैसे जाने? सिर्फ अंतरात्मा की आवाज ही उसको आपको बता सकती है। जहां आत्मा ललिता बेटा, तेरे 2 बच्चे हैं। तेरे भगवान ने 2 बच्चे तुझको दिए हैं और तुम एक हो। क्या तुम अपने दोनों बच्चों से प्यार नहीं करती हो? उत्तर हां में ही आएगा, दोनों से करती हूं। परंतु दोनों में से एक से ज्यादा प्यार क्यों करती हो? दोनों बच्चों से प्यार तो करती हो, पर दोनों में से एक से ज्यादा क्यों करती हो? यहां मैं एक ही बात कहूंगा बेटा, जो तुम्हारा कहना मानेगा और कहना मान करके उस कर्म को करेगा, उसे तुम्हारे लगाव को लेने के लिए भिखारी नहीं बनना पड़ेगा। तुम्हारा लगाव अपने आप ही उसकी तरफ चला जाएगा। ऐसे कर्म किए जाएं। विभूति वो गुण है बेटा, भगवान को अगर अपना बनाना है तो आप खीर पूरी, पैसा, या भंडारे करके आप उनको नहीं मना सकते। आत्म जागरण का कार्य अगर आप करें तो परमात्मा अपने आप आपके पास आ जाएगा। बुलाना नहीं पड़ेगा। जैसे ललिता, मैंने कहा एक मां को अगर जीतना है, बेटी बोलो। बहुत सारी मां बैठी है और बहुत सारे पिता बैठे हैं। अगर आपका बच्चा आपको जीतना चाहता है तो कैसे जीते? आपकी चेतना का प्रभाव जब उसकी चेतना को प्रभावित करे और वो होने दे। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, जो मैंने बहुत शुरुआत की बात की है,
जब व्यक्ति पूरी तरह से आत्म भाव में था तो उसको वाणी की जरूरत नहीं थी, उसको किसी विज्ञान की ज्ञान की जरूरत नहीं थी। ज्ञान अकल बन गया। और अकल कभी पूर्णता तक नहीं जाती, वो पूरी तरह से सांसारिक होती है, उसमें कभी स्थिरता नहीं होती। उसमें कोई पूर्णता नहीं होती। बेटा, कह देने को तो निस्वार्थ एक शब्द है, मैं आऊंगा तो मुझसे पूछना। अनुकृति बेटा, प्रेम में मान सकता हूं, प्रेम को मैं मान सकता हूं, परंतु प्रेम में भी स्वार्थ है बेटा। जहां सीमाएं ना हो, जहां कोई बंधन ना हो, उसी को प्रेम कहते हैं बेटा। बेटा, प्रेम वो चीज है, आप लाखों किलोमीटर दूर रहते हो, जो अनुभूति ये कराए सामने आमने बैठे हैं, मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। अनुकृति, मेरी बात समझ आ रही है बेटा? प्रेम में आत्मा की दूरी मिटती है, एकता, आत्मीयता पैदा होती है। उसी को प्रेम कहते हैं। कह देना बहुत आसान है बेटा, स्वार्थ का मिटाना इतना आसान नहीं है। ललिता, मेरे से पूछ लेना स्वार्थ के बारे में, मैं आपको चाहूंगा बताना। ये चाहूंगा हमारे अंदर के रंध्र खुले। मैंने केवल एक लाइटिंग की है, एक हल्की सी रोशनी डाली है। अब अगला सप्ताह इसी पर काम करेंगे। उद्देश्य रहेगा विभूतियों का जागरण। ये सब चीज आती चली जाएंगी बेटा, अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो ये सब चीज आती चली जाएंगी। मैंने पूछा है, मेरा कहना मानोगे? सब हां कह देंगे, मानेंगे। कैसा लग रहा है अंदर से? मैंने अभी ललिता का उदाहरण दिया, जो बच्चा अपनी मां को जीतना चाहता है, मां की बात को सुनता है और मानता है, मां उसी से प्यार करती है, उसकी हो जाती है। इसी को प्रेम कहते हैं। चलिए, विभूतियों के जागरण,
मेरे साथ चलिए, जागरण करेंगे। निश्चित बेटी, निश्चित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुंह नहीं चलाना, मना कर रहा हूं, मुंह नहीं चलाना। सिर्फ इतना कह रहा हूं, समझाऊंगा, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। मन और हृदय को चलाना, कोशिश करिए। चलेगा नहीं, परंतु कोशिश करिए। क्या कहा है मैंने? चलेगा नहीं, परंतु कोशिश करिए। मुंह नहीं चलाना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन और हृदय को चलाने के लिए कहा है बेटा, ये प्रैक्टिकल है, मेरा कहना मानिए, मुंह नहीं चलाना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखना, पाप तो नहीं जग रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। भाव भाव असतो मा सद्गमय। जो समझाया उसी में से ढूंढिए। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। अमृत्योर्मामृतं गमय, अमृत्योर्मामृतं गमय, अमृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय।
असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बेटा जब विभूति जगेंगी तो आपको कुछ अलग ही फीलिंग होगा, आभास होगा। अब हम यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेकर के दाहिने से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभिहंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातुहु। 3 बार आचमन। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लेकर शिखा बंधन करिए। ओम चिद्द रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणवस्तु। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजवस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ाकर चरण स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम्। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। जिन्होंने नहीं बांध रखा वो बांध लें, जिन्होंने बांध रखा है पकड़ लें। ओम मृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बौद्ध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। दीपक जला लें और पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प अर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः।
आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। यहां मैं एक बात जरूर सबको कहूंगा, कुछ ना कुछ अंशदान जरूर करना चाहिए अपने स्वार्थ को मिटाने के लिए। अभी जो ललिता लिख रही थी स्वार्थ की बात को, अगर उसको मिटाना है तो उसको मिटाने के लिए दान की ही वृत्ति एक ऐसी वृत्ति है जिससे हम स्वार्थ को मिटा सकते हैं। पिछले दिनों एक बार दुबे जी और मैं आपस में चर्चा कर रहे थे, किसको दान दिया जाए और कौन ले, इस बात में बात हो रही थी। बड़े बड़े धर्माचार्य हैं जो दान देने की बात करते हैं, परंतु मैंने फिर से कह रहा हूं, दान किसको दिया जाए, उसका पात्र कौन है? जो समाज के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाए। दान अर्थात आपका पुरुषार्थ उसमें लगे तो वो आपके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाता है, गुण, कर्म और स्वभाव के रूप में। इसलिए आपसे सभी से कह रहा हूं, गुरुदेव का तो कहना है अंशदान हमको रोज निकालना चाहिए, परंतु मैंने पहले भी कहा था, जब भी कोई विशिष्ट अनुष्ठान किया जाता है तो उसमें प्रसाद वितरण किया जाता है, वो दान ही है। निचोड़ में एक ही बात कह रहा हूं, सब अपने अपने प्रज्ञा मंडलों में, चाहे आप 1 रुपया चढ़ा रहे तो उसी को जमा कर दीजिए, जो नैतिक विकास, नैतिक उत्थान के काम आए। चलिए रक्षा विधान करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वमार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, चारों तरफ सर्वेषाम विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम, स्थापना करिए अग्नि की। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्ना पृथ्वी ववरिन्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब समिधा दान करेंगे।
4 समिधा लीजिए, एक एक करके दोनों तरफ से घी लगा करके स्वाहा के साथ अग्नि देवता को समर्पित किया जाए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने दिवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रज्ञा पशुर्भिर्मवचसे अन्नादेन समेदयी स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी, ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी, ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी, ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अनुमन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लेंगे, ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्तेस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यता मैं। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। ऋषि विश्वामित्र का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलता अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असित्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम। घी की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही सभी आहुति करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुतियां जिनको डलवानी है, जिनको दिक्कतें हैं, वो अपने नाम लिख दें। गंगा विहार से रश्मि के पिताजी अपनी सांसारिक यात्रा को पूरी करके ईश्वर की तरफ चले गए हैं। उनके लिए सबसे पहले आहुति। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमा इदं नमः। हमारी बिटिया नव्या, जो आप सबकी भी प्रिय है, रोज सारे ग्रुपों में इस लाइव के प्रोग्राम को सब में डालती है, सब जगह डालती है। कर्मठ है, उसका आज जन्मदिन है। हमारा सौभाग्य है कि वो हमें मिली है। उसका समर्पण है गुरुदेव के प्रति। मेरे भी बड़े सपने उसके साथ जुड़े हैं। वो अपने जीवन में अपने उद्देश्यों में सफल हो। आज उसका जन्मदिन है। परिवार में आजकल बड़ी गंभीर बीमारियां पैदा होती चली जा रही हैं। मां गायत्री गुरुदेव से यही प्रार्थना है, सबके साथ शांति बनी रहे।
साधना का शुरू किया है, आज से विभूति जागरण की बात कर रहे हैं, सबकी चेतना उसमें रम जाए। सबका मंगल, सबका भला। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। मधु के यहाँ गरिमा का आज जन्मदिन है, उसके भी भलाई के लिए, उसका भी भविष्य उज्जवल हो। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्य इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्य इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्य इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री महाकालाय इदं नमः। हाँ, सुशीला के लड़के के लिए आहुति। ओम प्रखर सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियां कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्यक्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतःक्रमयोगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सम सर्व शरीरम समणम ते रोगम बहिर्नियंत्र यही स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। रक्षा कवच हमारे ऊपर गुरुदेव का रहे, उसके लिए। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वनराय इदं नमः। सृष्टिकृत होम है, घी मिष्टान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यूनमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृद्यात् सरम सुष्टम सुहूतम करोतु मे। अग्नये सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नये सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत् सुपूर्णा पुनरापत् वसने विकर्णा वह ईस्मृजय गुं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांधकर छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयी स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये
विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमर्तस्तुन्वन्त दिव्यस्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यंसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दें, सब पुष्प चावल ले लें। बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ते हनाकं महिमान् चक्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। विदा। कुंड में और स्थापना पर थोड़े से चावल छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त।